अगर आप अभी जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, जो स्टार्ट हुआ था यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में, उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा है अभी। आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो, खासकर मिडिल ईस्ट में या यूएई या दुबई की अपन बात करें तो उसका टिकट साइज स्टार्ट होता है 1 CR से। कस्टमर को अब जयपुर में इन्वेस्ट करना चाहिए। इट इज़ सेफ, इट इज़ एप्रिशिएटिंग, इट विल गिव यू गुड रिटर्न्स एंड माई पॉइंट इज़ कि सोचो मत, ले लो। Hi, this is Ritika. We are with Times Conversation. Here we have Arun Sharma. He is into Searchable Private Limited, a real estate company. So, sir, what do you want us to tell about your company? We are into real estate Okay. from last 5 years. Like Searchable को 5 साल हो गए हैं। Okay. मुझे करीब 15 साल का एक्सपीरियंस है Oh, great. इस फील्ड में। Okay. एंड वी पोर्ट्रे आवरसेल्फ या वी पुट आवरसेल्फ एज अ कस्टमर्स एजेंट। हम एक रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म है और हम ये चाहते हैं या हम इस विजन के साथ चल रहे हैं मार्केट में कि कस्टमर जो सर्च कर रहा है या जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी नीड है, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट ढूंढ के दें उसको। Okay. जनरली मार्केट में इस तरीके से काम होता है, 99% लोग इसी तरीके से करते हैं कि आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। आप उसको पुश कर रहे हो कस्टमर को अप्रोच करते हो और कस्टमर को उस प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करते हो और समहाउ वो सेल्स स्किल या सेल्स पिच के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट पे लैंड हो जाता है। बाद में कस्टमर को रियलाइज होता है कि मुझे जो चाहिए था वो इस प्रोडक्ट में है नहीं। Okay. तो हम इसी एक गैप को फिल करते हैं। Okay. प्रोडक्ट समझते हैं, प्रोडक्ट की एक्सपर्टीज है हमारे पास, जी। सेट ऑफ प्रोडक्ट्स पे हम लोग काम करते हैं जो जेडी अप्रूव्ड हो, रेरा अप्रूव्ड हो, प्रॉपर तरीके से उसको स्क्रूटनाइज करते हैं कि उसमें कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या फिर कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड से रिलेटेड Okay. कोई भी इश्यूज ना हो। Okay. फिर उस एक पोर्टफोलियो को लेके हम मार्केट में चलते हैं और जब कस्टमर हमें अप्रोच करता है तो उसकी पूरी स्क्रीनिंग करके, उसकी रिक्वायरमेंट समझ के हम उस प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने लेके आते हैं कि सर ये 2-3 ऑप्शन हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट में फिट बैठते हैं, आप इनमें से कोई एक चूज कर लीजिए। Okay. So my question to you is, आपने जैसे बोला कस्टमर अप्रोच करते हैं, तो what are the ways कि आप तक कस्टमर पहुंचे और उनको कैसे पता चलेगा कि सर्च बोर्ड where it is, where we can found, और आप जैसे मुझे ही ढूंढना है तो मैं आपसे कहाँ मिलूँ, कैसे मिलूँ, किस वेबसाइट पे मिलूँ या ऑनलाइन ऑफलाइन, व्हाट इज द प्रोसीजर? देखो, देन अगेन वी आर अ नेक्स्ट जेन रियल एस्टेट कंसल्टिंग एजेंसी इन जयपुर। तो आप गूगल करोगे सर्च अबाउट तो हम हर कहीं अवेलेबल हैं। Okay. है ना, हमारी वेबसाइट है www.searchabout.com। Okay. इंस्टा हैंडल है हमारा, ठीक है। हम यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। Okay. सोशल मीडिया हैंडल आप कहीं भी देख लोगे, वी आर देयर, Okay. इवन ऑन पिंटरेस्ट वी आर देयर। Okay, great. तो जिन भी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जो भी हम शोकेस कर रहे हैं, वो हर कहीं अवेलेबल है। So we have a live office in Jaipur. या वी हैव अ लाइव ऑफिस इन जयपुर। ऑफलाइन बेस पे हम पत्रकार कॉलोनी मानसरोवर में Okay. और वैशाली एक्सटेंशन में अवेलेबल हैं। Okay. एंड इन फ्यूचर ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू ओपन फ्यू मोर ऑफिसेज फॉर द कस्टमर कन्वीनियंस, क्योंकि फिजिकली भी लोग आके, और रियल एस्टेट ऐसा प्रोडक्ट है नहीं जो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो पूरी तरीके से। जब तक आप एक फिजिकल टच एंड फील नहीं दोगे, कस्टमर समझ नहीं पाएगा और ले नहीं पाएगा। So what are the projects going on या आगे further क्या चल रहा है अभी फिलहाल अभी के टाइम पे आप देखोगे तो जयपुर में ऑलरेडी भी काफ़ी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे महिमा के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा प्रोजेक्ट एक इकोविस्टा नाम से है टोंक रोड पे, या आप मानसरोवर एक्सटेंशन में देखोगे तो महिमा वेलांजा है। देन देर आर अदर गुड प्रोजेक्ट्स लाइक वर्धमान एमिनारा। देन देर आर फ्यू न्यू बिल्डर्स हु हैव स्टार्टेड देयर हाई राइज प्रोजेक्ट्स नाउ ओनली, पर वो प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे फ्लोरेस्टा है, फेलिसिया है। तो इस तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे हम काम, या दे आर गोइंग ऑन एंड देर आर फ्यू मोर न्यू लॉन्चेस, कुछ अपकमिंग अच्छे लॉन्चेस हैं जहाँ पे कस्टमर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और एज एन एंड यूजर भी वो फोकस करके वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। If you don't Yes. mind, can I ask you what is the amount of investment in that particular coming up projects? ओके, जैसे आशापूर्णा ग्रुप है जोधपुर से, जोधपुर में काफ़ी प्रोजेक्ट किए हुए हैं उन्होंने, तो जयपुर में एक वो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं अभी। तो उसका टिकट साइज स्टार्ट होता है 1 CR से और लोकेशन है महापुरा, अजमेर रोड। Okay. तो वो भी 3 BHK और 4 BHK ला रहे हैं, जो एक प्रीमियम सेगमेंट है आज
जयपुर में आज के टाइम पे ज्यादातर एग्जैक्टली बिल्डर्स वही लेके आ रहे हैं और उसकी डिमांड भी है। Yeah. 3 और 4 BHK की डिमांड ज्यादा है, तो वो भी उसी सेगमेंट में प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं हम्म। और अच्छी टिकट साइज में है। इसमें अभी कस्टमर भी काफी है मार्केट। सो वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो चल रहे हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े एंड ऑल दैट हैपनिंग, तो इसका रियल एस्टेट पे कुछ प्रभाव पड़ा है बेसिकली, या अपने राजस्थान जयपुर, व्हाट डू यू से अबाउट इट? अगर आप अभी जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, जो स्टार्ट हुआ था US, इजराइल और ईरान के बीच में, उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा है अभी। आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो खासकर मिडिल ईस्ट में या UAE या दुबई की अपन बात करें तो दुबई में तो बहुत हार्ड इम्पैक्ट है। आप देखोगे तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आज की डेट में 25 से 30% डाउन है। डाउन 25 से 30% डाउन है। व्हिच इज वेरी मच। हाँ, जो विला वहाँ पे 6 मिलियन में बिकता था, वो आज की डेट में बिल्डर या फिर जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं वो 4.5 मिलियन में भी देने को तैयार है। ओके तो वहाँ पे इतना इम्पैक्ट है। ओके तो बट आप इसको नेशनल लेवल पे, इंडिया के लेवल पे देखोगे तो उतना कंपैरेटिवली आपको इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। अच्छा जैसे आप देखेंगे तो लोधा ग्रुप के जो अभिनंदन लोधा जी हैं, उन्होंने अपना वेंचर चालू कर लिया था बहुत पहले। वो लोधा ग्रुप से अलग हो गए थे। वो काफी एग्रेसिवली मार्केट में काम कर रहे हैं। ओके अभी अयोध्या में वो एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं 10 सरयू नाम से, ओके जिसमें काफी सेलिब्रिटीज भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। 90 एकड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है ना। वैल्यूएशन भी उस प्रोजेक्ट की काफी अच्छी है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में और उसमें इन्वेस्टमेंट भी चल रहा है, एंड यूजर्स भी आ रहे हैं। और आप मार्केट में आने वाले दिनों में देख लेना, 10 से 15 दिन में उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, आपको पूरे इंडिया में वो प्रोजेक्ट दिखाई देगा। चाहे पेपर पे देख लो, चाहे आप ऑनलाइन देख लो। और इसके बाद अगर अपन जयपुर लेवल पे बात करें तो जयपुर में भी न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको आशा पूर्णा का प्रोजेक्ट बताया, ऐसे और प्रोजेक्ट्स भी प्लान्ड है जो कि ऑन पेपर नहीं है अभी। उनकी रेरा में फाइल अप्रूव हो रही है, तो मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। करेक्ट। लेकिन इस वक्त NRIs भी जयपुर की तरफ फोकस कर रहे हैं, है ना। जयपुर इज नाउ अ हब। हाँ, तो कुछ कस्टमर्स से मेरे भी थे, या आप और भी ब्रोकर्स के देखोगे जो प्लान कर रहे थे दुबई में इन्वेस्ट करना, बट हाँ अब वो डिलेमा में आ गए कि अब वो पैसा कहाँ पार्क करें। करेक्ट। तो वो ऑप्शंस देख रहे हैं, इंडिया लेवल पे भी देख रहे हैं, और जयपुर एक हाई फोकस में है। एग्जैक्ट। अब इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। अब मैंने कुछ डाटा स्टडी किया, जैसे अपने बड़े ब्रांड्स जो इंडिया के हैं, गोदरेज की बात कर लो आप, वो 26 फेब तक या 28 फेब तक उनका शेयर एक एक्स प्राइस पे था। ठीक है। ये न्यूज आई 28 फेब को, जो भी चालू हुआ मिडिल ईस्ट में, उसके बाद वो शेयर डाउन होना चालू हुआ। बट 31 मार्च को या 31 मार्च के आसपास गोदरेज और गोदरेज जैसी कंपनीज का जो Q4 का जो डाटा था वो उन्होंने रिलीज किया कि इनके क्या सेल हुई है, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या चीजें आई हैं। ओके। तो उसके बाद वो शेयर वापस उसी लेवल पे जाके टच हो गया। और कुछ कंपनीज हैं जिनका ये 10% प्लस पे आ गया। आप कंपेयर करोगे ना अगर फेब से, अभी वो 10% प्लस आ गया। आप अदर मार्केट देखोगे तो उस लेवल पे ग्रो नहीं हो रहे। डाउन में हाँ, है ऑब्वियसली। तो सबसे स्टेबल बिजनेस मार्केट में या सबसे स्टेबल इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट ही माना जाता है। आज की डेट में भी यही है। अब बाकी प्रोडक्ट आप देख लो, आप गोल्ड सिल्वर देख लो, गोल्ड सिल्वर से ज्यादा अपन, डाउन चल रहा है। हाँ, तो वो तो ग्रो हो ही नहीं पा रहा ना। बट रियल एस्टेट अभी भी स्टेबल है। स्टेबल। अगर कहीं पे इम्पैक्ट, अगर शेयर जैसी चीज में इम्पैक्ट आ गया था जो बहुत वॉलेटाइल है, वो भी आके उस रेट के आसपास अटक गया है, करेक्ट। तो उससे बेटर तो आप क्या ही चाहोगे। अब मैं जयपुर की बात करता हूँ, क्योंकि मैं कंपेयर करता हूँ अब इंडिया के मार्केट को, इंडिया के ही मार्केट से। तो टियर 1 को टियर 2 से। टियर 1 में काम कर रही है गोदरेज जैसी कंपनीज, जहां पे आपको ROI कंपैरेटिवली अच्छा है, ठीक है, पर टियर 2 सिटीज में उससे बेटर है। ओके। अब मैं बात करता हूँ शेयर प्राइस की, आशियाना की। अब आशियाना ने जब रिलीज किया कि उसकी कितनी सेल हुई है और क्या प्रॉफिट मार्जिन रहा है, मैं सिर्फ Q4 की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अगर पूरे ईयर का डाटा दूंगा ना, तो पिछले 3 क्वार्टर भी आएंगे, और अपने व्यूअर्स को या कस्टमर्स को ये समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल सेल कहाँ हुई है। तो मैं सिर्फ Q4 की बात कर रहा हूँ। तो Q4 में आप ईयर ऑन ईयर अगर आशियाना की ग्रोथ देखोगे, जो टारगेट करके टियर 2 सिटीज में ही प्रोजेक्ट लेके आता है, तो 125% के आसपास। इज इट? इट इज। दैट्स गुड। और आप शेयर प्राइस कंपेयर करोगे फेब से अभी में, दैट्स अ न्यू थिंग दैट आई आल्सो गेट टू नो। हाँ, तो अदर कंपनीज में आप देखोगे ना 10-11%, 12%, 18% तक ही आपको दिखेगा ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ मिली है। पर आशियाना जैसी कंपनी में वो 125% है, वो टियर 2 में काम करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल शेयर में इसी कंपनी का दे सकता हूँ, क्योंकि अपने शहर में जितनी कंपनीज काम कर रही है उसमें लिस्टेड यही है। तो इसका डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है, सब चेक कर सकते हैं।
बाकी का भी मैं आपको बता दूं, लेकिन उसको कोई क्रॉस चेक कर नहीं पाएगा, तो वो ऑथेंटिक नहीं लगेगा मे बी। बट बाकी कंपनीज का भी सिचुएशन बहुत अच्छा है, सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सब जगह अच्छी सेल हो रही है। So what do you think कि customers should invest in Jaipur properties, और आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी तो राय ऑब्वियसली वही है जो मैं इतनी देर से आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि कस्टमर को अब जयपुर में इन्वेस्ट करना चाहिए, या जयपुर में अगर वो नहीं भी कर पा रहा है, अगर इंडिया का कस्टमर है और किसी टीयर 2 सिटी से बिलोंग करता है, टीयर 3 सिटी से बिलोंग करता है, तो इन्वेस्टमेंट करो। हमारा कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल यही है जिसपे हम safe thing to invest in Jaipur. It is safe, it is appreciating, it will give you good returns, and रियल स्टेट की सबसे अच्छी चीज ये है कि एक तो इस प्रोडक्ट की कोई शेल्फ लाइफ नहीं है, हाँ. है ना, ये एक्सपायर्ड नहीं होगा। Okay, हाँ. दूसरा बेनिफिट ये है कि आप अगर इसको एज एन इन्वेस्टमेंट ले भी रहे हो तो आप उसको यूज भी कर सकते हो, जी. है ना। आप गोल्ड, अगर आप इक्विटी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो मनी सिर्फ आपको बढ़ती हुई दिख रही है, आप उसको देख के खुश होते हो। प्रॉपर्टी ऐसी चीज है जो आप सेल्फ यूज भी कर सकते हो, जब तक आपको उसको नहीं बेचनी आप यूज कर लो, आप उसको रेंट पे चढ़ा दो। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, So there are many things Airbnb people are doing. राइट। तो माय पॉइंट इज कि सोचो मत, ले लो। ले लो. आज का कस्टमर या इस वक्त कस्टमर डाउट में है, डिलेमा में है कि ये वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो चल रहा है इसका पता नहीं रियल स्टेट पे क्या इम्पैक्ट होगा। कुछ नहीं होगा, इंडिया का रियल स्टेट वैसा ही चल रहा है, इसमें सिर्फ डरा हुआ एंड यूजर है। Okay. जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं वो डाउट में है। पर मैं बीइंग अ ब्रोकर आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टर्स इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं और हमेशा करते। कोविड वाले टाइम पे क्या हुआ था, लोग डरे हुए थे, तो कुछ लोग डरे हुए थे, वो बेचना चाह रहे थे प्रॉपर्टी, और एंड यूजर जो थे वो ले नहीं पा रहे थे डर के चक्कर में, तो इन्वेस्टर्स ने एक्यूमुलेट कर ली प्रॉपर्टी। और आज के टाइम पे भी यही हो रहा है, इन्वेस्टर जा रहा है बिल्डर के पास कि बताओ आप प्राइसिंग क्या दोगे, वो प्राइस पे वो 10 यूनिट बुक कर रहा है, उसको पता है वो रेट बढ़ेगी। Correct. और रेट बढ़ने का भी रीजन बताता हूं मैं आपको। अब वर्ल्ड वाइड ये सिनेरियो चल रहा है, उसमें ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, Correct. उसमें नेचुरल गैस की प्राइस इंक्रीज हो रही है, Natural gas is very up down right. या तो रियल स्टेट में या एक फ्लैट बनाने के लिए, एक हाउस बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल अपने को इकट्ठे करने पड़ते हैं। Correct. तो कुछ मटेरियल हैं जिनके डेवलपमेंट में या प्रोडक्शन में क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस यूज होता है, तो डायरेक्टली वो इम्पैक्ट कर रहा है उसकी प्राइसिंग को, Correct. है ना, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस तो बढ़ ही रहा है। Yeah. तो वैसे वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ रही है। Okay. इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट इनके यूज से नहीं भी बन रहा Okay. तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है। Yeah, that's हाँ, तो obviously उसकी वजह से वो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है। अब इन सारे मटेरियल की कॉस्ट को ऐड करके हम एक मकान बनाएंगे तो उस मकान की कॉस्ट बढ़ेगी, जी. जिसका इम्पैक्ट आज के टाइम पे अगर अपन बोले ना तो 150 से 200 रुपए स्क्वायर फीट का ऑलरेडी आ चुका है। Okay. अब इस वक्त का नेगेटिव सिनेरियो या नेगेटिव माइंडसेट देखते हुए, क्योंकि रियल स्टेट सेंटिमेंट पे चलता है, तो नेगेटिव सिनेरियो देखते हुए बिल्डर प्राइस नहीं बढ़ाएंगे Correct. फॉर से, है ना, फॉर नेक्स्ट 1 और 2 मंथ वो प्राइस नहीं बढ़ेगा। Okay. बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि बिल्डर अगर 10% का आपको डिस्काउंट दे रहे थे प्री लॉन्च स्टेज में, तो अब वो 8 ही देंगे, Okay. 1 महीने बाद वो 7 ही देंगे, उसके 1 महीने बाद वो 5 ही देंगे। 5 ही देंगे। और जब ये सिनेरियो, decrease. हाँ, और जब ये सिनेरियो ठीक हो जाएगा ना, जब वो फ्लो चालू हो जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट गर्मियों के बाद हो ही जाता है, जुलाई ऑनवर्ड्स प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। Okay. तो जो एंड यूजर आज ले नहीं पा रहा ना, उसके साथ दिक्कत ये आएगी कि वो प्राइस इंक्रीज हो Price जाएगी, तो उसकी पॉकेट पे वो इम्पैक्ट देगा। What you say is अभी लेना है तो it does हाँ, take time अगर to लेना है तो अभी ले लो, सोचो मत। Okay. इंडिया का रियल एस्टेट अच्छा चल रहा है और आगे जयपुर का तो भी- बहुत ही अच्छा आगे चल भी रहा वो है, आगे भी चलता रहेगा। चले, अच्छा चल। राइट। सो सर, अपनी जो भी बात हुई इससे सारी चीज़ें समझ में आ गई। ऑब्वियसली इन्वेस्ट करना है, गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन व्हाटएवर यू हैव सेड। सो मैं ये चाहूँगी सर्च अबाउट एज योर कंपनी इस चीज़ में कैसे हेल्प आउट करेगा लोगों को फॉर रीचिंग आउट द वे दे वांट टू बी। लोग बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस है। आप हमें वेबसाइट पे, गूगल पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अप्रोच करो, आप एक इंक्वायरी रेज करो कि आपकी रिक्वायरमेंट ये है, 2 BHK 3 BHK या बजट ये है या इस लोकेशन पे आप सर्च कर रहे हैं, हमारे फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, आप फॉर्म फिल करेंगे, आप इंक्वायर करेंगे, तो हमारा एग्जीक्यूटिव, वी हैव अ टीम ओके of 15 experts ओके who have their expertise in different segments, different location, different areas. Okay. They will connect with you. ओके वो आपको अप्रोच करेंगे
और आपसे डिस्कस करेंगे इन डिटेल, क्योंकि वो फॉर्म में 3-4 पॉइंट्स ही हैं, आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट बताओगे, फिर वो डिस्कस करेंगे कि आप चाह रहे हो कि बच्चे का स्कूल कहाँ पे है, आप स्कूल के पास प्रॉपर्टी चाह रहे हो या अपने ऑफिस के पास चाह रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके हिसाब से वो आपको 3-4 ऑप्शंस बताएंगे, या जो भी हो सकता है वहाँ पे एक ही ऑप्शन अवेलेबल हो, पर वो जो आपको रिकमेंड करेंगे वो परफेक्ट ऑप्शन होगा, दैट आई कैन अश्योर यू। तो इन दैट वे वील सपोर्ट, वील गाइड, है ना, और बेस्ट प्राइस दिलाने का गारंटी हमारा है। Okay. Sir will search you the best thing on social media as well, or offline भी you can connect. So thank you so much for reaching out so many things जो मुझे भी नहीं पता थी, and he will let us know everything. So connect with him on, he is available everywhere on social media, on YouTube, Insta, and he has an own team. So you can contact him. In the end of my video, you can connect him with his number also. I'll give it. So thank you so much. It's nice talking to you. Same here. Thank you.